Oh yes. फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। क्या है जल जीवन मिशन व कौन कौन से कार्य वर्तमान में जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा किए जा रहे हैं, इसके लिए आज खास बातचीत में अधीक्षण अभियंता जल संस्थान गोपेश्वर सुशील कुमार सैनी वर्तमान में रुद्रप्रयाग व चमोली में जल संस्थान के कार्यों को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जल जीवन मिशन की कई तरह की योजनाएं जिले में चलाई जा रही हैं। सैनी अभी तक के सबसे सफल ऑफिसर बताए जा रहे हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की हो, अंधकार को जरूर मिटाती है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ सूचना इंडिया में जो खास मेहमान जो बने हैं, जल संस्थान गोपेश्वर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सुशील सैनी जी आज हमारे साथ खास मेहमान बने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। आप सूचना इंडिया टीम का बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जल संस्थान गोपेश्वर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सुशील सैनी जी से खास बातचीत। सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं सर, सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं जल संस्थान में चलाई जा रही हैं। हर घर जल की बात करें, हर घर नल की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, तो अभी तक कौन कौन से अभी ग्रामीण परिवेश में हमने देखा कि जो जल जीवन मिशन के तहत अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कार्य अभी चमोली जनपद के अंदर किए हैं सर? जी सर, हमारे यहाँ जनपद चमोली में 4 शाखाएं, 2 उत्तराखंड जल संस्थान गोपेश्वर तथा कर्णप्रयाग तथा 2 जल निगम गोपेश्वर तथा कर्णप्रयाग, 4 शाखाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है। और इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं अधीक्षण अभियंता यहाँ पर नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 745 योजना में कार्य करते हुए हमारे द्वारा 94% FSTC कार्य पूर्ण जनपद चमोली में कर लिया गया है। अब हमारा द्वितीय चरण कार्य प्रगति पर है, जिसमें हमारे द्वारा अपनी DPR पूर्ण करते हुए स्वीकृत करा ली गई है तथा टेंडरिंग प्रक्रिया कार्य प्रगति पर है, जिससे पानी बढ़ाते हुए द्वितीय चरण का कार्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा। अच्छा, तो सर यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से आप लोग जो है टेंडर लगाते हैं और टेंडर निकालते हैं सर? टेंडर प्रक्रिया उत्तराखंड सरकार तथा उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड जल निगम तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमों के अंतर्गत बनी हुई है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति के अंतर्गत ही टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। जी सर, तो जो द्वितीय चरण का जो कार्य शुरू हो रहा है सर, तो इसके क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं सर, और कहाँ कहाँ इन परियोजनाओं को आप लोग इसका हमारे लोगों को लाभ मिलेगा सर? उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा गोपेश्वर में द्वितीय चरण में जो कार्य किया जा रहा है, उनमें स्रोत का कार्य है, टैंक बनाया जा रहा है तथा मेन लाइन डाली जा रही है, जिसमें स्रोत संवर्धन तथा वाटर टेस्टिंग तथा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर विशेष स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है तथा गोपेश्वर तथा कर्णप्रयाग में जिला चमोली के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। जी जी, तो ये थे हमारे इंजीनियर सुशील सैनी जी, और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जल संस्थान गोपेश्वर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सुशील सैनी जी से खास बातचीत। सर, हमने देखा कि चमोली जनपद एक सांस्कृतिक विरासत भी यहाँ पे बनाए रखा है अपनी, तो कई तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। हम गौचर मेले की बात करें, यहाँ पे पीपल कोटी में मेला लगता है और तमाम तरह के हमारे बड़े मेले यहाँ पे लगते हैं, शरदोत्सव का मेला लगता है। तो आप किस तरीके सर, जैसे हमने गौचर मेले में काफ़ी अच्छी व्यवस्था आपके विभाग द्वारा जल संस्थान ने की थी, तो आपके पास कर्णप्रयाग का भी चार्ज आप देख रहे हैं, गोपेश्वर का भी देख रहे हैं, जो कि अपने आप में उपलब्धि है सर। तो किस तरीके से आप मेलाओं में जितने मेले होते हैं या पब्लिक के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, तो किस तरीके से आप पानी की आपूर्ति वहाँ पे करते हैं? धन्यवाद। जी सर, मेले इत्यादि जो यहाँ पर लगते हैं, तो हमारी पूर्व से ही यहाँ पर योजनाएं गतिमान हैं। जैसे गोचर मेले की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर पूर्व से ही गोचर पंपिंग पेयजल योजना है तथा गोचर ग्रेविटी पेयजल योजना है। साथ में ही हमारे यहाँ पर कर्णप्रयाग ग्रेविटी तथा कर्णप्रयाग पंपिंग योजनाओं से पानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास शाखा कर्णप्रयाग में 2 टैंकर पूर्व से उपलब्ध है, जिनके द्वारा ये कार्य किया गया है।
और अगर और अति आवश्यकता होती है तो हमारे द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया करके आउटसोर्स से भी टैंकर कर लिए जाते हैं। और अन्य भी यात्राएं होती है, चार धाम यात्रा भी होती है, अन्य मेले होते हैं। जैसे आपने अभी बोला है कि अभी जो है मेला होना है, तो इन मेलों में हमारे यहाँ से टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट तथा पिलर टाइप स्टैंड पोस्ट, पीटीएसपी, टीटीएसपी तथा वाटर एटीएम इत्यादि के द्वारा भी पानी आपूर्ति सुचारू की जाती है, और जिसमें विशेषकर वाटर क्वालिटी का हमारे द्वारा ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए हमारे द्वारा NABL मान्यता प्राप्त 2 लैब जिला चमोली के अंतर्गत कार्य कर रही है। जी, तो ये थे हमारे अधीक्षण अभियंता सुशील सैनी जी, किस तरीके से जिले में जल संस्थान जो है व्यवस्थाएं बनाता है। मेले की बात कर रहे हैं जितने भी हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रयास यहाँ पे जल संस्थान गोपेश्वर का। और इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं। देखते रहिएगा सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।